Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जो पौलुस की प्रार्थना की स्टडी कर रहे थे उसके लास्ट पार्ट को देखेंगे. इन द लाइट, ज्योति में, जो प्रार्थना हमें कलूसियों 1:9 से 12 में मिलती है. आइए हम प्रार्थना को ही पढ़ते हैं. इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो. आज इसी ज्योति के विषय हम बातचीत करेंगे. For this reason, since the day we have heard, we do not cease to pray and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, with all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers in the inheritance of the saints in the light. आज हम इसी लाइट के विषय बातचीत करेंगे, जिस रीति पौलुस इस प्रार्थना को इन 2 शब्दों के साथ कंक्लूड करते हैं. किसी ने बखूब कहा है, a little bit of light dispels a lot of darkness. थोड़ी सी ज्योति बहुत सारा अंधकार दूर कर देती है. growing up इंडिया में जब बिजली जाती थी और रात का समय होता था, we used to experience pitch dark. यहाँ कनाडा में रहते हुए we don't experience that as much, कि कैसे pitch dark होता था कि आप कुछ नहीं देख पाते थे. एंड जब यीशु मसीह के समय में इस चीज़ को वो कह रहे हैं पौलुस, they mean real darkness, like where you can't see anything. एंड एक चीज़ जो ज्योति करती है ना, वो डार्कनेस को सिर्फ ख़त्म ही नहीं करती है, वो डार्कनेस को रिवील भी करती है. क्योंकि जब हम कैंडल जलाते थे ना, तो हमें पता चलता था कि कैसे उस डार्कनेस को हम देख पाते थे, अब जो अलग हो गई है ज्योति की वजह से. So just that candle could light the moment for us to understand how bad the darkness was. यूहन्ना 1:5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया. 3:19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. कभी कभी आप अगर किसी पत्थर को हटाएं तो आपको लगेगा जो नीचे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो कैसे भागते हैं वापस छुपने के लिए डार्कनेस के अंदर, क्योंकि उनको लाइट की आदत नहीं होती और वो कंफर्टेबल नहीं होते. ऐसे ही कितने ही लोग हैं जो संसार में जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं करना कि ज्योति है क्या, सही रास्ता है क्या. वो इतने उलझा दिए गए हैं उन कामों में जिससे वो सोचते होने संतुष्टि मिलती है या आज़ादी मिलती है, बट एक्चुअली वो उस ग्रिप में गहरे और गहरे फंसते जाते हैं. बट जो हम ज्योति में हैं, ज्योति की संतान है, ज्योति के लोग हैं, वो आज़ादी में, फ्रीडम में जी पाते हैं. और अगर आप सोचें
जो क्राइम्स होते हैं वो भी रात को ज़्यादा होते हैं, राइट, जब डार्क होती है। और हम जो यीशु मसीह की ज्योति लिए अपने जीवन में चलते हैं, हम ग्रोथ को, फ्रीडम को इनकलकेट कर पाते हैं। जैसे प्लांट्स को हम ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए होती है, ऐसे ही हमारे जीवनों को और हमारे साथ जो जुड़े जीवन है उनको उभारने के लिए हमारी ज्योति हेल्प करती है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एंड दैट्स वाई, ऐसे हम जीवन की ज्योति में चल पाते हैं, अपने आप से नहीं, अपनी वजह से नहीं, बट यीशु मसीह की ज्योति को हम अपने जीवन से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसी लहू के जरिए हम यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा और लहू के अंडर खड़े होने से हम ज्योति की संतान बन पाते हैं। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कि परमेश्वर, गॉड ट्रिनिटी डजंट लिव इन डार्कनेस, पर जहाँ यीशु मसीह जाते थे वहाँ ज्योति जाती थी। एंड आई एम श्योर जहाँ पतरस, यूहन्ना, पौलुस ये सब जाते थे चेले, और इस टाइम एंड जनरेशन में हम जाते हैं, हम अपने साथ यीशु मसीह की ज्योति लेकर चलते हैं और अंधकार अपने आप से हमसे डरता है। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आइए चैलेंज के रूप में इस पद को देखें, मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। एंड दैट इज द मिशन वी लिव ऑन दिस अर्थ, ताकि हमें देखकर वह हमारे परमेश्वर की बढ़ाई करे। बिकॉज गॉड इज गुड एंड द गुड गॉड इज रिफ्लेक्टेड इन एंड थ्रू अस। एंड इसी रीति पौलुस इस प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं कि हम सारी चीज़ें कर पाते हैं। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, हम हर चीज़ में, हर भले कामों के फलों में बढ़ते हैं, हम पेशेंस एंड लॉन्ग सफरिंग को सफ़र करते हैं, पर हम जॉय में जीते हैं। एंड देन वी बिकम पार्टेकर्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स, बट देन बिकॉज एंड कंटिन्यू टू लिव इन द लाइट। हमारी अपनी लाइट में नहीं, पर वो जो यीशु मसीह ने, उनकी ज्योति जो हमारे थ्रू रिवील होती है, वो क्रूस की मृत्यु, वो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दी, His blood sets us free to live in this light. So आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। God, we thank you. When you preached on the Sermon on the Mount, you said, be the salt and be the light. खुदावंद, नमक तो पृथ्वी से आता है और ज्योति आसमान से, पर खुदावंद आपने दोनों चीज़ें कंबाइन करके कहा कि तुम पृथ्वी के नमक बनो, तुम जगत की ज्योति बनो। और खुदावंद आपकी ज्योति हमारे बात को, खुदावंद हमारे रास्ते को ज्योतिर्मय बनाती है। सो वी थैंक यू। और आपने हमें वो ज्योति बनाया है जो ढकी नहीं रहती, जो छुपाई नहीं जाती,
पर जो खुदावंदा हिल पे रखी जाती है ताकि उसके सारे आसपास के लोग, उसके आसपास की सराउंडिंग खुदावंद ज्योतिर्मय बन पाए। ऐसी ही ज्योति आप अपने लोगों को बनाएं यीशु के नाम में। खुदावंद हम उस अंधकार को अपने जीवन में एक्नॉलेज कर सकें, पश्चाताप कर सकें और यीशु मसीह में उनकी ज्योति बनने के लिए तैयार हो सकें। और खुदावंद पवित्र आत्मा आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी ज्योति को कंटिन्यूसली अपने लोगों के थ्रू रिवील करते रहें। और खुदावंद जैसे अंधेरा टिक नहीं सकता ज्योति के आगे, वैसे ही हमारे अंधकार के काम भी टिक नहीं पाएंगे खुदावंद। अंधकार की बातें हमारे अराउंड टिक नहीं पाएंगी खुदावंदा, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। हर चीज में, हर बात में प्रभु जी आप ही को धन्यवाद देते हैं, because केवल और केवल आप ही योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.